ये जो मैं आपको बता रहा था गुलाब की बात, ये है डमस्क गुलाब। ये डमस्क गुलाब है। और इसका जो ऑयल है वो क्या रेट है? और हमारा वैसे भी तो 4 लाख रुपए केजी है, लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करो 10 लाख रुपए केजी। आपकी एमएसपी जो एक चल रहा है, ये पहाड़ के चमोली की महिला लग रही है मुझे। चमोली ये जो गुलाब निकल रहे हैं और इसका जो जल है ये सेब के हैं। ओके, ये बीच में सेब है और इंटरक्रॉपिंग है, ये है ना। ये सेब के पेड़ है और इंटर को अंदर गुलाब है। और इसका जो ऑयल है वो 10 लाख रुपए किलोमीटर मार्केट है और एमएसपी है इसका 4 लाख रुपए किलो। अगर है तो डिपार्टमेंट आपका खरीदेगा। जैसे यहाँ फरवरी मार्च है, हाँ, तो वहाँ मई जून जाएगा, अप्रैल मई जून जैसे जैसे हाइट। नमस्कार, ये उत्तराखंड का क्या सगंध पौधा केंद्र है। एक इस पर डॉक्टरेट है, ये सगंध पौधा केंद्र है। इसमें सुगंध वाले पौधों पर रिसर्च होता है। और आपको आज बता देना चाहता हूँ कि कितना महंगा ये काम, कितना शानदार है। यहाँ जो गुलाब जो पैदा होता है उससे जो गुलाब जल निकलता है उसकी मार्केट कीमत है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए किलो। और तमाम ऐसे प्लांट यहाँ हैं जिसकी खेती करके आप जो साधारण खेती है उससे 50 गुना 100 गुना तक मुनाफा ले सकते हैं, बशर्ते थोड़ा इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, टेक्निक की ज़रूरत है। और वो आपके यहाँ अवेलेबल है। हाँ, वो है। हाँ, आपका शुभ नाम गुरु जी? दिलावर सिंह। दिलावर सिंह जी हैं, आप टेक्निकल असिस्टेंट हैं जी। और इसको डेवलप करने का आपके पास एक्सटेंशन है, जिम्मा है कि आप इसको फैलाएं हैं। अब आपको हम बता देना चाहते हैं कि किस किस तरह के प्लांट यहाँ हैं, ठीक है गुरु जी? तो ये है सर, ये क्या है? डमस्क गुलाब। ये हमारी एमएसपी भी खुद इस पर 4.5 लाख रुपए है जी। फॉरेन रेट इसका 10 लाख है। एमएसपी हम 4 लाख में तो यहीं खरीद रहे हैं। 4 लाख रुपए एमएसपी गवर्नमेंट की है। एमएसपी है। एमएसपी है। अच्छा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हाँ, 4 लाख रुपए किलो है। इससे जो फूल निकलता है, उससे जो तेल निकलता है, उसका 4 लाख रुपए किलो आप खरीद रहे हैं। हाँ। अगर हम पैदा करेंगे ऊपर तो 10 लाख किलो रेट है, ओपन मार्केट में आप जाइए तो 10 है, लेकिन 4 लाख रुपए की आप गारंटी देते हैं कि उत्तराखंड सगंध पौधा केंद्र 4 लाख रुपए खरीदेगा। देखिए, चलिए, वो इससे पैदा होता है, इससे फ्लोरिंग होती है, इस पे फूल निकलता है। फ्लोरिंग आएगी। अच्छा, मेजर टिलिंग बन रही है ना, अभी टिलिंग निकलनी शुरू हो गई है। अब ये फ्लोरिंग इस पे निकलने वाली है। बर्ड फॉर्मेशन हुआ। आपको देखिए, ये है 12 मासी गुलाब, ठीक है साहब। ये 12 महीने फ्लोरिंग देता है। इससे गुलाब जल वगैरह बनता है। इसका गुलाब जल बनता है, इसका तेल बनता है और इसका बनता है गुलाब जल। जोशीमठ में हमारा जोशीमठ के ये पूरा जो है ये है। और गुलाब जल के रेट क्या है? मार्केट रेट 200 रुपये लीटर भी, 250 भी, 300 जैसे जिसको फार्म लग जाए। ओके सर, अगर जाए वो मार्केट पे। वेरी नाइस। और प्लांट बताइए सर, ये क्या है? ये तो आप कुंजा। ये कुंजा किस काम आता है सर? क्या है ये? इंसेक्ट रिपेलेंट है। हाँ, फ्रेगनेंस में भी काम आता है, परफ्यूम में, अरोमा डिफ्यूजर में, परफ्यूम में। पहाड़ों में तो गदेरों में नेचुरली है। अच्छा, पहाड़ों में नेचुरल मिलता है। हाँ, ये तो मिलता है कुंजा। हाँ, नेचुरली है। हाँ, 42 रुपये केजी तेल एमएसपी है इसकी। इसकी एमएसपी है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस 4200 आप खरीदेंगे। अगर हम गदेरों से इसका तेल बना लें, बनाते हैं, पीड़ा है और राई सेरा एक जगह पड़ती है, वो लोग बनाते हैं। तो इसकी मशीन की कॉस्ट क्या है जिससे बनता है? वो तो 6 लाख रुपए की। 6 लाख रुपए। लेकिन बड़े लेवल पे क्लस्टर रेट पे खरीद सकते हैं और उस पर 75% सब्सिडी भी है हमारी। 75% आपकी सब्सिडी भी है। उसका बनाइए, ये गदेरों से लाइए, पहाड़ में खूब होता है हैं गदेरों में, वहाँ से लाइए। और कितने रुपए किलो आप खरीदने वाले हैं? 4200 रुपये। और मार्केट रेट कितना है? 4200 भी जाता है। 4200 भी जाता है। तो देखिए, आप ये पहली बार, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, जबकि मुझे बहुत अनुभव है पहाड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। तो ये है। और ये सिलाकुई जो औद्योगिक केंद्र है वहाँ पे है गुरु जी। चलिए गुरु जी, बहुत बढ़िया। ये वन तुलसी है जिसको आप बद्री तुलसी वो यहाँ नहीं है। ओके। यहाँ प्लेन में जो बद्री तुलसी होती है ना, वो ओरिगेनो होती है। आप देखते रहिए, बहुत ही शानदार। और बताइए सर, महंगा कौन कौन से आपके इस तरह के? जी, रोज का हो गया, टेरिटस है हमारा ये। जी। ये क्या है सर? ये क्या है? लेमन बाम है। अभी इस पर रिसर्च चल रही है हमारी। अच्छा। क्योंकि ये लाए थे हम पौधे,
कहाँ से लाए थे ये कद्दू खाल से लाए थे। ओके, ये लेमन बाम है। ये लेमन बाम है, इस पर रिसर्च चल रहा है। अभी सच ओके सर, आइए आइए। मेरी सेज है। ये क्लेरिसेज है, ये क्या होता है? ये साल्विया होता है, उसका सीड से जो है ना, हाँ, इन्फ्लोरेसेंस आएगा इस पर। उसके ओके, हम तेल निकाले जो क्रीम में, कूलिंग में, बैक पेन में काम आता है। मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिनल और एरोमेटिक दोनों प्रॉपर्टी। एरोमेटिक दोनों प्रॉपर्टीज में, एक तो सुगंध वाले हैं, और ये क्या है सर? ये सोआ सोआ क्या काम आता है? ये फ्लेवर में ही आता है इसका। फ्लेवर, फ्रेगनेंस बनता है ना फ्लेवर। इसके क्या रेट, मार्केट रेट है? इसका भी हमारा जो है हम करते नहीं इसका ज़्यादातर। ओके, हाँ, अभी कर रहे हैं हम इस पर कि देखते हैं अभी क्या स्टेबिलिटी आती है। अब इसका रिजल्ट देख रहे हैं आप। हाँ, ओके ओके। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल एरिया। ये क्या रिसर्च? हाँ, रिसर्च चल रही है हमारी वैरायटी के लिए। वैरायटी के लिए। ये लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास। ओके, ये लेमन ग्रास है। और कितने तरह का लेमन ग्रास होता है सर? वैरायटी होती है, लेमन तो एक ही होता है। ओके, लेकिन वैरायटी अलग अलग होती है। वैरायटी होती है। वैरायटी के लिए ये लेमन ग्रास जो है, ये बहुत इजीली पैदा हो जाता है किसी भी इसमें 3000 फीट पे। और इसका जो ऑयल है उसके क्या रेट है? MSP 1150 रुपये के जी। MSP जिस पे गवर्नमेंट खरीदती है, आपका केंद्र खरीदता है, वो 1150 रुपये पर केजी आप ले सकते हैं। बिल्कुल। और इसको बोइए, और इसका जो मशीन है वो 75% सब्सिडी में मिलती है। तेल निकालिए, क्लस्टर अप्रोच में करें किसान, क्लस्टर अप्रोच में करें। किसी इंडिविजुअल को नहीं दी जाती। क्लस्टर कम से कम हाँ। 5 हेक्टेयर एरिया ये हो, हाँ हाँ। तब एक 5 कुंटल का आसन सहन फ्री देते हैं, और 75% सब्सिडी में लगाते हैं। और इसका ना बंदर का खतरा है ना सुअर खाता है। मनुष्य, जानवर, बंदर, किसी चीज़ से कोई नुकसान नहीं। रेन फेड इससे एरिया, पानी की कहीं भी रिक्वायरमेंट हो, बंजर धरती हो, जो पूरी हमारा है ये लेमन ग्रास है। कीड़ा चल रहा है हमारा। हाँ, और रायसेरा भी है। ये देखिए, सब जगह कर रहे हैं। जो बंदर और सुअरों की बात करते हैं, जो खेतों को बंजर छोड़ते हैं, क्यों गुरु जी इसको लगा दें, बिल्कुल है ना? हमारे यहाँ एक दुधाई गांव पड़ता है। हाँ, वो दुधाई में जितनी एरिया है उन लोगों का, हाँ। उन्होंने सारे में लेमन लगा दी। तो 2 मशीनें कहाँ हुआ? ये इधर भाव वाले के पास में है। ये भाव वाले के पास। हाँ। तो अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं। मनरेगा के थ्रू हो रहा है। किसान को पैसा भी अपना खेत तैयार करने में पैसा नहीं लग रहा। ग्राम प्रधान मनरेगा के थ्रू कर रहा है। वेरी गुड। ये लेमन ग्रास है, इसमें न सुअर, न बंदर, न चिड़िया, कोई खतरा नहीं है। इसके ऑयल के रेट हैं 1150 रुपये। MSP है, गवर्नमेंट खरीदती है। तो जो कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हो, सब बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क नहीं, आप ये लगा लीजिए। और इसमें कोई सिंचाई की ज़रूरत नहीं है। बरसात में लगती है, बरसात का, और किसी भी ज़मीन पे पैदा हो सकता है। बहुत ही शानदार। इसकी अब चाय पत्ती में भी ये जो है इसका प्रयोग हो रहा है ना, और बड़ी इसको बहुत पसंद किया जा रहा है। हर चीज़, खुशबू तो हर चीज़ में डाली जा रही है। आप कोई सी भी चीज़ ले लीजिए। हाँ हाँ, आप सुबह से शाम तक पता नहीं कितनी फ्लेवर का इस्तेमाल फ्लेवर का इसमें, और इसका बड़ा शानदार फ्लेवर होता है इसका। कुछ लोग तुलसी, और इसका एक जोशी जी हैं, वो तो US में इसका वो कर रहे हैं। ये आपके सारे आप ही के चल ही रहा है। अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसमें रिसर्च आगे कुछ है गुरु जी? हाईटेक दिखाता हूँ। अब ये बना रहे हैं मुझसे जी जी। तो किसान के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये अभी ये उत्तराखंड का सघन पौधा केंद्र है, और उसका रिसर्च सेंटर है। यहाँ कई पौधों पे रिसर्च हो रहा है कि उनको बेहतर कैसे किया जाए। अब ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो संभावनाएं बहुत हैं। और आपको ये जो पौधे हैं ये निःशुल्क मिलेंगे उत्तराखंड वालों को? हाँ, वो रेशियो बता हुआ है कि किस रेशियो से हम फ्री देते हैं। किस? 5 नाली का फ्री देते हैं। ओके ओके। उसके नाम ज़मीन होनी चाहिए इंडिविजुअल। उसके नाम ज़मीन होनी चाहिए। आपको ये पौधे फोन कर रहे थे। निःशुल्क यहाँ से मिल सकते हैं। हाँ। ये देहरादून के सेलाकुई के पास है सघन और औषधीय पौधा केंद्र। ये यहाँ गुलाब की पौध तैयार की जा रही है, और ये प्लास्टिक बैग्स में तैयार की गई है, और ये किसानों के वितरण के लिए है गुरु जी। हाँ, किसानों को मनरेगा में चलता है ना हमारा प्लान। ओके। तो मनरेगा में किसानों को फ्री देंगे, है, क्योंकि उसमें 2 पार्ट है ना। हाँ 60-40 का रेशियो है। उसमें क्या है, प्लांटिंग मटेरियल तो हमारा है। हाँ हाँ हाँ। और मजदूरी अंश जो है वो मनरेगा का, वो मनरेगा के है। मनरेगा का अंतर्गत है। अब इससे मनरेगा से
इनका कोलैबोरेशन हो गया है। अभी प्लांट ये देता है, सगन देता है, और उसका कंस्ट्रक्शन या ज़मीन को ठीक करने का मनरेगा से करते हैं। मजदूरी अंश जो है ये योजनाएं बहुत ही शानदार है, लेकिन चूंकि अभी अवेयर नहीं है किसान, हमें मालूम नहीं है, हमें पहली बार पता चल रहा है, तो ये आप कीजिए और तमाम जानकारी आप इस केंद्र से भी ले सकते हैं। जब इसमें ये हमने बोआ जर्मिनेशन चैम्बर ये में बोया, जर्मिनेशन चैम्बर आपका है, हाँ। इसमें थोड़ा उगा और फिर हमारा वापस ये उसमें चला गया हाईटेक उसमें। अच्छा, गुड। फिर जो पौधे तैयार होके इस सिस्टम में ये पौधे तैयार हुए, इस सिस्टम में आ गए, हाईटेक नेट हाउस। जर्मिनेशन हुआ हाँ उस वाले में, बिल्कुल। उसके बाद ये यहाँ आ गए, ये यहाँ आ गए ग्रीन हाउस में। ग्रीन हाउस में ये तैयार हो गए, हाँ। उसके बाद ये पॉलीथीन में शिफ्ट हुए, पॉलीथीन में शिफ्ट हो गए और नेट हाउस में चले गए। नेट हाउस में चले गए। 1 साल के लिए हार्डनिंग के लिए 2 साल के बाद हम पौधा देते हैं फार्मर को, ताकि पौधा इतना जब ये तैयार हो जाए तो 2 साल बाद ये पौधे देते हैं। ये पौधे किस किस चीज़ के होते हैं? इसमें तेजपात भी है, तेजपात है, तिमुर का भी कर रहे हैं अभी हम, तिमरू का भी कर रहे हैं, हाँ गुलाब का भी कर ही रहे हैं। गुलाब का तो अभी आपको मैंने दिखाई दिया। ये भी क्या 2 साल में मिलेंगे किसान को? ये तो पॉलीथीन वाला तो 1 साल में कवर कर देगा। ये तो 1 साल में कवर कर देता है 1 साल में। जो पॉलीथीन में चीज़ है को कारण क्या कि जो ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। ओके, ये है ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इरिगेशन, फर्टिलाइजर सब कुछ कंट्रोल में चलता है इसमें। सारा कुछ कंट्रोल्ड है, ऑटो पे है, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर। ये तिमुर की शीट सोइंग है हमारे पूरे में। अच्छा, हाँ, ये चल रहा है अभी हमारा। मैं आपको इसके दिखाता हूँ कि कहाँ से सिस्टम है इसका सिंचाई का, कहाँ से क्या पूरा जो ये बेसिकली इजराइल का सिस्टम है। हाँ। और इजराइल में कंट्रोल्ड इससे होता है। ये पानी के फुहारे कब पानी चाहिए होता है, क्या ये कंप्यूटर से गवर्न होता है? हाँ जी, कंप्यूटर से होता है। यस, ये पॉली हाउस है और इसमें कंट्रोल्ड जो किसी पौधे के लिए चाहिए होता है वो टेम्परेचर कैसे दिया जाता है। तो ये पूरी मशीन्स लगे हुए हैं। ग्रीन हाउस कंट्रोल पैनल, ये देखिए, ये इससे पूरे ग्रीन हाउस का कंट्रोल होता है। आज हम सघन पौधा केंद्र में है, जो उत्तराखंड सरकार का है। पूरा एक निदेशालय समझिए इसको। और यहाँ किसानों को निःशुल्क पौधे दिए जाते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं गुरुजी उनको। हाँ, गाँव में जाके भी देते हैं, गांव में जाके उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और आप संपर्क करना चाहे, आपका ग्रुप कोई आना चाहे तो आ सकता है। हाँ, ग्रुप आए, कोई दिक्कत, ग्रुप आ सकता है तो उसको ट्रेनिंग यहाँ मिल सकती है। और बहुत ही शानदार ये इसकी खेती है। और ये मशीन देखिए, ये मशीन है जो पूरे उसको कंट्रोल करता है, फर्टिगो। ये फर्टिगो का मतलब है कि इसमें फर्टिलाइजर है, जितना भी चाहिए, सल्फर, एनपीके, फास्फोरिक, जो ये सल्फर है, ये एनपीके है, ये फास्फोरस है, फास्फोरिक एसिड। जहाँ जरूरत है इस चीज़ के लिए उसे यूज करते हैं। तो इसमें ये भरा ये केमिकल्स इसमें है। और ये इससे खाद फर्टिलाइजर, और इससे जो है ये अपने आप कंट्रोल करता है। यहाँ से हम टाइमिंग इसमें डाल देंगे। हाँ, वीकली हमें कितनी बार चाहिए, किस टाइम चाहिए, कितने मिनट में चाहिए, ये मशीन अपने आप रन हो जाएगी। अपने आप चलती रहेगी, अपने आप। जब उसे चले कुछ करके पूरा प्लान डाल दिया इसमें। ओके, कि 1 सप्ताह का प्लान डाल दिया। हाँ। कि हमें पौधे को 3 बार सिंचाई चाहिए, 3 बार खाद चाहिए। हाँ, और वीकली 2 बार खाद चाहिएगा। हाँ। और डेली 3 बार इरीगेशन। जो 3 बार आदमी गड़बड़ कर सकता है, ये नहीं करेगा, ये अपने आप ऑटो पे चलेगी, पोस्ट पे चलेगी। वेरी नाइस। ये बहुत ही हाईटेक काम चल रहा है, लेकिन इसकी उपयोगिता तब है जब इसके एक किसानों तक पहुँचे और किसान भी अवेयर हों। यहाँ के जो मशीनरी होती है जिससे ऑयल निकलता है, 10 लाख रुपए किलो, 5 लाख रुपए किलो, 1000 रुपये किलो, उसकी जो मशीनरी आती है
वो 75% सब्सिडी पे मिलती है। क्यों गुरु जी? अगर 1 लाख की है तो आपको सिर्फ 75,000 रुपये देने हैं। 75,000 25,000 देने हैं। 25 देने हैं, 75 गवर्नमेंट शेयर है, गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट शेयर है। तेजपात का हमारा और ये तेजपात का है। दालचीनी का कर रहे हैं अभी। ये तेजपात का क्या क्या मार्केट में क्या है इसका? तेजपात का अभी तक तो पत्ता बिकता था। हाँ अब हम थोड़ा सा ये ला रहे हैं कि तेल पे भी ला रहे हैं। ओके। जो बेकार पत्ता है ना, जो अच्छा पत्ता वो तो बिक गया। हाँ कुछ पत्ता इसका खराब भी होता है, टूट फूट जाता है, उसकी मार्केट वैल्यू नहीं होती, ओके, तो उसको हम तेल में भी ला रहे हैं। उसको तेल में भी ला रहे हाँ, हैं। और ये दालचीनी की जो छाल होती है हाँ, वो छाल के रूप में भी इस्तेमाल करना। दालचीनी की छाल में नए उस डेवलप कर रहे हैं, कोशिश हाँ, कर रहे हैं ओके। कि पूरा ये इस पर रिसर्च चल रहा है हाँ, आपका? कि 3 साल का पौधा काटा जाए, इतना मोटा तना हो कि छाल निकाली जाए, ओके। वो पत्ता बेच दिया जाए, फिर 3 साल बाद वो फिर तैयार हो जाए एक सिस्टम में किसान को। सिस्टम में किसान है। ये हमारा तिमरू का है। ये टिमरू तिमरू का चल रहा है हमारा, बैली बना रहे हैं हम तिमरू की। अच्छा, हाँ, बनाने में लग रहे हैं। जो गांव में टिमरू, इसका क्या क्या यूज है इसका? सीड, इसका जो सीड आता है हाँ। वो बिकता है फल। अच्छा, 300-400 रुपये केजी बिकता है। 300-400 रुपये के जी। ये तो जंगलों में बहुत रहता है। बहुत जंगलों में होता है। क्या ये डाबर अकेला दे नहीं पाता, डाबर को नेपाल से लेता है डाबर सारा। बाहर से लेते हैं हाँ। डाबर, हिमालयन ड्रग्स वगैरह सब आते हैं। ये अभी हम अगर भी लाए हैं जैसे उसको करते हुए क्या निकलता है यहाँ पर रिजल्ट। ये किस चीज़ का है सर? लेमन ग्रास। ये लेमन ग्रास का है, लेमन ग्रास ऑयल। इसमें लीजिए ना, ऐसे नहीं, डायरेक्ट लीजिए। ओह, वेरी नाइस, बहुत ही शानदार सुगंध है। ये मॉस्किटो रिपेलेंट के लिए है। और ये भी लेमन ही है? नहीं, ये दूसरा है, कैटरूनेला। ये क्या काम आता है? मॉस्किटो रिपेलेंट बनते हैं इसके तेल से, जितने मच्छर भगाने की दवाई है। मच्छर भगाने की जो दवाई है इसी से बनती है। और इसके रेट क्या है? ये 14-15 रुपये केजी है। 1400-1500 रुपये केजी। इसमें भी एमएसपी है? एमएसपी है इसमें। एमएसपी है 1400 रुपये किलो। 1200 रुपये है। एमएसपी क्या है इसकी? है इतनी है, 1200। हाँ, ठीक है, ठीक ये है। जैपनीज मिंट के बारे में जो बात कर रहा था। जापानीज मिंट, ओके। ये जापानीज मिंट का क्या रेट है सर? अभी तो मार्केट पे चलता है, ओके। ये एमएसपी नहीं है। लगभग हाँ, ये आज 1000 के आसपास चल रहा है मार्केट। 1000 रुपये किलो। ये पेपरमिंट, ये तो मैं 2,500-3 हज़ार रुपये केजी है। ये 2,500-3 हज़ार रुपये केजी है। ओके। ये तो पत्ती बिकती है इसकी। ये पत्ते बिकते हैं। ये तो मखाने में जाता है, प्रोडक्शन कम होता है ना, तो चिन्ह वगैरह। ओके। ये भी 3-4 हज़ार रुपये केजी है। ये ऑयल इसका है? 2-2.5 हज़ार के आसपास। ये मिंट, पेपरमिंट, स्पेयरमिंट, ये लगभग आसपास ही चलते हैं। आसपास ही चलता है। ये जो मैं आपको बता रहा था गुलाब की बात, ये है डमस गुलाब। ये बोल दो नहीं, ये दमस गुलाब है। और इसका जो ऑयल है वो क्या रेट है? और हमारा वैसे भी तो 4 लाख रुपए केजी है, लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करो 10 लाख रुपए केजी। आपकी एमएसपी जो एक चल रहा है, ये पहाड़ के चमोली की महिला लग रही है मुझे। चमोली ये जो गुलाब निकल रहे हैं और इसका जो जल है ये सेब के हैं। ओके। ये बीच में सेब है और इंटरक्रॉपिंग है ना? ये सेब के पेड़ है और इंटर को अंदर गुलाब है। और इसका जो ऑयल है वो 10 लाख रुपए किलो से मार्केट है और एमएसपी है इसका 4 लाख रुपए किलो। अगर है तो डिपार्टमेंट आपका खरीदेगा। एक टाइजेटस है, जाफरी गेंदा। एक जाफरी गेंदा है, इसका 6,000 रुपये केजी तेल है। एमएसपी है इसकी एमएसपी आपका गवर्नमेंट जो है उत्तराखंड सरकार का सगंध पौधा केंद्र जो है आपको ये 4,000 रुपये, 6,000 किलो। अगर नहीं बिकता है तो आपका एमएसपी है। ये तेजपात का है। ये तेजपात है, जो मैं आपको बता रहा था अभी। जी जी जी। कि जो पत्ता बेकार होता है उसकी तरफ हम जो movement पत्ता कर रहे हैं। बेकार होता है उससे पत्ते बिक जाते हैं, MSP लेकिन है। जो बेकार चला जाता है उसका ऑयल निकाल लेते हैं। ऑयल है इसका। इसका रेट क्या है? एमएसपी क्या है सर? 3,000 के आसपास। 3,000 रुपये किलो इसका एमएसपी ऑयल बिकता है। ये काला जीरा भी है, काला जीरा का भी ऑयल है सर। हाँ, ये काला जीरे के ऑयल है। वैसे निकाल लेते हैं, लेकिन वैसे मार्केट में वैसे ऑलरेडी इतना बिकता है ना जोशीमठ वगैरह में। हाँ, ये देखिए सर, ये जीरेनियम का तेल है। ओह, जो मैंने जो आपने खुद हाथ लगाया था, वेरी मार्केट रेट 30,000 रुपये केजी। ये जीरेनियम है और इसका ये ऑयल है। ये 30,000 रुपये किलो इसका मार्केट रेट है। और एमएसपी भी है इसका। एमएसपी भी है 20 के आसपास है। 20,000 रुपये मिल ही नहीं पा रहा है, इस तरह तो आराम से मिल रहा है। ये मार्केट में है। और अगर मार्केट कभी क्रैश हो जाए या कुछ हो जाए तो गवर्नमेंट इसको 20,000 रुपये किलो आपसे खरीदती है। लेंटाना इसका ऑयल, इसका ये ऑयल है, हैं? ये धनिया ग्रास है, पहाड़ होती है। ये जेनिया ग्रास है।
ये तो पहाड़ों में आम मिलती है। हाँ, ये सुराही है, ये इसका ऑयल है। वेरी नाइस। ये सुराही है, ये सुराही है। इसकी डोपिंग की चल रही है। रेट की कॉपी मेरे पास है नहीं, मैं बता दूँ। कोई बात नहीं, टेंटेटिव मतलब MSP है इन चीज़ों पे। हाँ, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, सबकी है MSP। ये बन तुलसी है। हाँ, गंबर की भी है। और इसका ऑयल ये है, और ये हज़ारों रुपए किलो है। वेरी गुड। ये भंगीरा, ये भंगजीरा है, जो जिसको पहाड़ में चटनी बनाते हैं। हाँ। क्या उसका ऑयल निकलता है? हाँ, और 2 तरीके के ऑयल होते हैं उसमें। एक Okay. फैटी ऑयल होता है, एक इसेंशियल ऑयल होता है। Okay. अगर पूरा होल प्लांट काट के इस फ्लावरिंग स्टेज पर करेंगे हम, हाँ। तो इसेंशियल ऑयल आ जाएगा। Okay. अगर बीज का करेंगे तो उसमें फैटी ऑयल आएगा। फैटी ऑयल। फैटी ऑयल से ओमेगा 6 या ओमेगा 1, ओमेगा 4, 5 के आसपास इसमें निकलता है, जो कैप्सूल बनते हैं विटामिन के। विटामिन के जिससे कैप्सूल बनते हैं। ये टिमरू, ये बिकता है इसका। ये जो होल ये है, टिमरू है, जो अपने जिससे दैंतुन भी करते हैं पहाड़ में, उसका ये फल है, ये बिकता है और इससे ऑयल भी निकलता है ना। ये इसका ऑयल है। ये आपका आर्टिफिशियल फल है, जो गुंजा बोलते हैं, आर्टिमिसिया। नेक्स्ट। ये उसका ऑयल है। और सभी ऑयल जो है, इसकी मशीन मिलती है। मल्टी एक ही मशीन लगभग सभी काम करती है। एक ही मशीन सब में काम करती है। वो SS की बना लीजिए, Okay. वो सारे में काम करेगी। MS की ना बनवाइए, SS की बनवाइए, स्टेनलेस स्टील की। उसमें सारे में काम करेगा। सारे में। और 75% आपको गवर्नमेंट सब्सिडी है। और ये लगभग ये सारे प्लांट ऐसे हैं जिनमें बंदर, सुअर, जंगली जानवर कोई नुकसान नहीं करते हैं। खुशबू वाला पेड़ होता है, उसमें ये चीज़ नुकसान होती ही नहीं, होती नहीं है। जंगली जानवर। तो इसलिए जो पहाड़ का जो थाली बजाते हैं कि सुअर, बंदर ये करने नहीं देते हैं, आप आइए और हज़ारों लाखों का कारोबार कीजिए। और देखिए, ये हमारी चमोली गढ़वाल की एक बहन है जो इंटरक्रॉपिंग करके गुलाब का जल पैदा कर रही है। और इसकी कीमत ये देखिए, ये है गुलाब जल है ना, 10 लाख रुपये किलो। ये तो गुलाब जल है, ये तो गुलाब जल है। इसका कम वो ऑयल है इसमें। ओके, ये महंगा तेल है, इसलिए उसको यहाँ नहीं रखे। वेरी गुड। चलिए, तो इस ओर भी हाथ आजमाइए। यहाँ उत्तराखंड में ट्रेनिंग की व्यवस्था है। सघन पौधा केंद्र है, ये सेलाकुई में है। आप इसका बोर्ड भी देखेंगे। आप आइए, क्लस्टर में आइए, यहाँ ट्रेनिंग लीजिए, यहाँ से प्लांट लीजिए और आपको सारी सुविधाएं यहाँ मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी। धन्यवाद।